बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने हमसाया मुल्क भारत पर नज़र नहीं रखेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि अगले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान और भारत का बहुत बड़ा एडवेंचर होने वाला है। फौजें आपस में लड़ने वाली हैं और इस सूरत हाल के अंदर जो भारत में अब मामला हुआ है उसको ज़रा समझिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की बहाली और 35A, ये असल में इसकी बहाली के लिए समात वहां पर शुरू होने वाली है और अब ये रोजाना की बुनियाद पर होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जल्द फैसला देंगे और इस फैसले में जो सबसे पहली चीज सामने आई है वो मोदी हुकूमत के इस बयान हल्फी को खारिज कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है, जिसमें मोदी ने कहा था कि आर्टिकल 370 हटने से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है, कश्मीर में तरक्की हुई है, खुशहाली का दौर शुरू हुआ है। अदालत ने कहा कि वो इस मामले की आईनी और कानूनी जवाब पर बहस को सुनेगी और फिर फैसला करेंगे। अब ये होने क्या जा रहा है भारत के अंदर कि पूरे वर्ल्ड की कश्मीरियों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसकी रोशनी में भारतीय फौजें LOC क्रॉस करने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। ये गेम क्या चल रही है इसको ज़रा आप समझ लीजिए। देखिए, हुआ यूं है कि इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स समेत उनके पार्लियामेंटेरियंस, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए, क्योंकि कश्मीरियों की मंशा के बगैर ये सारा कुछ काम हुआ है, लिहाजा इसको बहाल करें। मोदी ने वहां पर कौंसिल के इलेक्शन करवाए और कौंसिल के इलेक्शन करवाने के बाद सारी की सारी जमातें वो वाली जीत गई जो कि कश्मीरियों की थी। यानी ये बड़ा झटका लगा। अब वहां पर सूरत हाल ये है कि जो बंदा गुफ्तगू करेगा, कोई भी बंदा, उसको एजेंसियां उठाकर ले जाती है, नामालूम मकाम पर अकूबत खानों में रखती हैं जाकर, और क्रैकडाउन है। आपको पता ही नहीं आपका बंदा कहां पर गायब है, कोई दिल्ली में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई फलाना है, आपको पता नहीं। वो कश्मीर से आपको आएंगी, एजेंसियां उठाकर ले जाएंगी और उसके बाद आपको गायब कर दिया जाएगा। फिर आपके घर वाले, यानी आप अंदाजा की जबरी गुमशुदगी हो जाएगी, आपके घर वाले मिसिंग पर्सन के तौर पर आपको ढूंढते रहेंगे और पता ही नहीं चलेगा। अब हुआ यूं है कि वहां पर जितने लीडर्स हैं उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया जो अलहदगी पसंद थे। अब एक चीज तो वहां पर हुई है कि वहां पर उस तरह के मामला नहीं है, वहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अमन की सूरत हाल भी है, क्योंकि लोग डर गए हैं। इन्होंने खौफ इतना फैलाया है, लोगों को घरों से उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको घर से उठा ली, किसी की माँ उठा ली, किसी की बहन उठा ली और उसके बाद उसको नामालूम जगह पर एजेंसियों ने जाकर मुंतकिल कर दिया, तो पीछे क्या रह गया। अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड हम देखें, बाबरी मस्जिद फलाना, वो मोदी के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते। तो दो सिनेरियो यहां पर बनने वाले, दोनों आपने समझने हैं। नंबर 1 सिनेरियो ये है कि वहां पर इंतखाबात का मामला बड़ा ही अजीबोगरीब है कि वहां पर वो करवा नहीं सकते, क्योंकि बाहर से कोई बंदा आएगा तो वो हार जाएगा। अब हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को अब याद आया है 2019 के अंदर आर्टिकल रिमूव किया गया था, समाअत आपने की नहीं, और अचानक मोदी के इलेक्शन से पहले आपको याद आ गया कि आपने समाअत करनी है और समाअत करके आपने कोई फैसला देना है। असल मामला समझिए, मामला क्या होने जा रहा है। असल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देने जा रही है और पहला सिनेरियो है कि वो इस हक में फैसला देगी कि आर्टिकल 370 की जो बहाली है वो नहीं हो सकती, किसी सूरत नहीं हो सकती, और इस पर ठप्पा लग जाएगा। जैसे ही ये ठप्पा लगता है उसके फौरी बाद, याद रखिएगा, फौरी बाद ये कानूनी जवाब मिल जाएगा भारतीय फौज को, भारतीय एयरफोर्स को, नेवी को, कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 370 की बहाली नहीं होगी। यानी कश्मीर भारत का हिस्सा है, लिहाजा 70% कश्मीर तो भारत के पास है। तो कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कश्मीर हमारा है, तो कश्मीर हमारा है, तो फिर आज़ाद कश्मीर भी इन्होंने लेना है, गिलगित बल्तिस्तान भी लेना है। उसके ऊपर भी ये कश्मीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले हैं और कहने वाले हैं कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो अब हमें कानूनी जवाब हासिल है कि हम फौजें उतार दें। क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर हर जगह पर ये जुबान ज़द-ए-आम है कि भाई मोदी ने कोई पुलवामा टाइप काम करना है, फलाना करना है, तो वहां पर इतना मामला ये फैल गया है कि इस दफा वो जो फौजें उतारे हैं वो कोई बहाने की बजाय उनके पास एक और सिनेरियो भी है कि सुप्रीम कोर्ट हमें ऑर्डर दे दे कि जी ये कश्मीर हमारा है, तो लिहाजा हम बाकी कश्मीर के लिए अपनी फौजें उतार दे, तो उस पर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें वैलिडेट किया, लिहाजा ये मामला होने जा रहा है। दूसरा सिनेरियो समझिए, दूसरा सिनेरियो जो है उसके चांसेस है कम,
लेकिन उसके नतीजे भी मामला ये है कि जो बाहर में कहा जी जज बड़े आज़ाद है, कौन से जज आज़ाद होते हैं, ये कहानियां होती है। आप एक बात बता दीजिए, अगर भारत के अंदर भारतीय एजेंसीज ने या उनके जाके जजेस उनकी बच्चों की वीडियो बना के उनको दिखा दिया कि ये तुम्हारी औकात है और ये ना हुआ तो हम रिलीज कर देंगे, या उसके ऊपर कोई केस डाल दिया, तो वो कर सकता है। अभी तक कोई फैसला हुआ है? इतनी देर में मोदी ने इतने काम कर दिए, बाबरी मस्जिद फलाना फलाना, तो ये कोई फैसला हुआ? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस सूरत हाल में दूसरा सिनेरियो समझिए, इन केस अगर मोदी के खिलाफ फैसला आता है, जो कि नहीं आना, तो फिर आप ये समझ लें कि पूरे मुल्क के अंदर हंगामे हैं। फिर तो जवाब बनाना ही उस बंदे ने है हर सूरत कि भाई ये देखो, उस फैसले को रिवर्स करवाने के लिए कि जंग छिड़ गई है, पाकिस्तान पर हमला है, तो ये मामला है, मुल्क के अंदर खाना जंगी हो जाए, हालात खराब वो कर दे, ताकि उस पर या जजों का घेराव करवा दे या अपने लोगों को खुली छूट दे दे कि भाई जाओ सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दो या फलाना कर दो, और हमने अपना फैसला रिवर्स करवाना डरा धमका कर, जिसके चांसेस कम है। ज्यादा जो पहला सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है वो क्लियरली है कि अब आप देखें कि असल में मामला क्या हुआ था। ये आर्टिकल 370 और 370 के बाद 35 है, ये है क्या? देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तो उस वक्त कश्मीर में डोगर महाराजा हरि सिंह की हुकूमत थी और वो असल में इंडिया के साथ शामिल होना नहीं चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ गई और पाकिस्तान ने 2/3 कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, तो फिर महाराजा सिंह ने काम ये किया कि उन्होंने इंडियन फौज से मदद तलब की और 3 शराइत पर इंडिया के साथ इल्हाक करने का ऐलान किया। अब वो क्या थी कि कश्मीर की जो करेंसी है, दिफा और उसका जो मुआसलात का निज़ाम है, वो असल में रहेगा कश्मीर की तमाम चीज़ों का इंडियन हुकूमत के पास, जबकि मकामी जो कानून बनेगा, टैक्स होंगे, जो लड़ने वाले हुकूमत के मामला होंगे, कुछ होगा, ये सारे का सारा मामला जम्मू कश्मीर का सिविल हुक्मरान होगा। हमारा वजीर आज़म अलग होगा, गवर्नर, सदर, जो भी चीज़ सूरत हाल होगी वो सारी अलग होगी। सिर्फ करेंसी, मुआसलात यानी डिफेंस और ये तमाम चीज़ें वो इंडिया की होंगी। अब हुआ यूँ कि 1953 में कश्मीर के जो पहले वजीर आज़म थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये असल में उनको उड़ाकर रख दिया जवाहरलाल नेहरू ने, उनको माजूल कर दिया और उसके बाद दिल्ली से उन्होंने अपना एक बंदा, बज़ाहिर तो वो मुसलमान था, यानी गुलाम मोहम्मद, इसको हुक्मरान बनाया। फिर उसके बाद सूरत हाल ये थी कि नेहरू की सिफारिश पर वहाँ मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि उन्होंने आर्टिकल 370 को शामिल कर लिया, वरना बगावत हो रही थी और वहाँ पर यह मामला हुआ था कि नहीं, हमने तो फिर पाकिस्तान के साथ जाना है अगर ये मामला रहेगा। अब वो आर्टिकल 370 के तहत क्या था कि जम्मू और कश्मीर का एक अलग आइन होगा, अपना अलग आइन होगा, टैक्स का निज़ाम अलग होगा, यहाँ के नौकरियाँ सिर्फ यहाँ के लोगों को मिलेंगी, कश्मीरियों को, बाहर से आकर कोई नौकरी नहीं लेगा। इंडिया के किसी भी इलाके का कोई बंदा ना यहाँ मुलाजमत कर सकता है, ना ज़मीन खरीद सकता है, ना वोट डाल सकता है, जबकि बाकी रियासतों में तो मामला था। इवन के इस सारी सूरत हाल के अंदर यहाँ पर उनका गवर्नर वजीर आला तो था, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि किसी भी सूरत हम इसको कबूल नहीं करेंगे। अब ये आर्टिकल चलता था और बीजेपी ने 1970 से लेकर उनकी यानी इंतहा पसंदी है, वो कब से कह रहे थे कि हमने इसको रिमूव करवाना है, हत्ता कि उनका क्याम भी बाद में हुआ था। लेकिन फिर भी इस सूरत हाल के अंदर 2014 में जब मोदी इक़्तिदार में है तो साथ ऐलान किया कि अब मैं कश्मीर की बहस को ख़त्म करने जा रहा हूँ, मैं आर्टिकल 370 ख़त्म करूँगा। 2019 में अचानक से उसने आकर ये जो काम किया, उसके बाद आप देख ले मामला सारे का सारा क्या है। अब उसके बाद मामला ये है कि हालात तो बज़ाहिर आपको कश्मीर में नज़र आ रहे हैं कि हड़ताल नहीं हो रही, पथराव नहीं है, मुजाहिरीन का सिलसिला ख़त्म हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जितनी अलहदगी पसंद जमातें थी उनको तो फारिग कर दिया मोदी ने। और इस सारी सूरत हाल के अंदर वहाँ की एजुकेशन और ये तमाम चीज़ें, खेल यानी G20 सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पर बंदे जीते हैं, इलेक्शन का मामला और बहुत सारी चीज़ें। तो मोदी को समझ नहीं आ रही, अगर इतना सब कुछ ओके है तो इलेक्शन करवा दे, वो नहीं करवा रहे। अब वो जवाब हासिल कर रहे हैं हमले का, तो हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हाँ भाई बिल्कुल हम मोहर लगा रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल ठीक था और आपका कश्मीर और आपको लेना। जैसे ये फैसला हो जाएगा उसके बाद मोदी ऑर्डर देगा फौजों को कि LOC क्रॉस करो। ऑलरेडी राजनाथ सिंह कह चुका है कि हमने फौजों को कह दिया है कि जब भी आपको मुनासिब लगे आप क्रॉस कर दे। जैसे ही वो क्रॉस करेंगे और उसके बाद आपको जंग के लिए एक माहौल नजर आएगा, जो कि ऑलरेडी उन्होंने अपने मीडिया पर कह दिया कि जंग का माहौल बनाए, और ये जैसे ही क्रॉस करेंगे हालात मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे।
सो लिहाजा तैयारी कीजिए, बहुत बड़ा लेवल होने वाला है। ये इसी तर्ज का है कि जब राम मंदिर के हवाले से, बाबरी मस्जिद के हवाले से 1992 का मामला था और अब जाकर फैसला हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने बुनियाद रखी। ये बड़ी लड़ाई होने वाली है, आप इसकी तैयारी करें या ना करें, आपका दुश्मन कर चुका है। अफसोस का मकाम यह है कि पाकिस्तान की जानिब से ये बात सामने आई है कि जी असल में हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं करना चाहते, तो आए मिल बैठकर बातचीत करें, उस मसले का हल निकालें। ये बड़ी बेशर्मी की बात थी, लेकिन भारत पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।